हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई कोमल टंडन गोइंग टू टीच यू द सब्जेक्ट ऑफ नर्सिंग इज द मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एंड टुडे आवर टॉपिक इज angina pectoris. Okay, we'll learn it briefly, very fastly. The first about the definition, causes, clinical manifestation, pathology and the management, how we can manage it, right? First we'll start from the definition. What is the angina pectoris? The angina pectoris is a clinical syndrome, right? It is a clinical syndrome that is characterized by the episodes of a pain in the anterior chest. ठीक है, अब पेन हो रहा है इन द पार्ट ऑफ द एंटीरियर चेस्ट. ठीक है, अभी ये पेन है दैट इज रिजल्टिंग फ्रॉम द, क्यों हो रहा है, तो ड्यू टू द इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू द मायोकार्डियम. ठीक है, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू द मायोकार्डियम. और अगर ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा तो ब्लड जैसे कम होगा, ऑक्सीजन कैरिंग इन द ब्लड, राइट. तो जैसे ब्लड सप्लाई कम हो गया तो उसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई विल बी ऑल्सो गोइंग टू बी डिक्रीज. तो ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा और डिक्रीज ऑटो सप्लाई की वजह से ऑटो डिमांड बढ़ जाएगी. तो इन द सिंपल वर्ड, इट्स अ पेन इन द एंटीरियर चेस्ट ड्यू टू द डिक्रीज ब्लड सप्लाई इन द मायोकार्डियम डिपार्टमेंट, और उसकी वजह से ऑटो सप्लाई भी कम हो रहा है. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू द लर्न कॉजेज, क्यों होता है ऐसा. ठीक है, द फर्स्ट etiology, that is the atherosclerosis. I have shown some figure so you can easily understand about this, right? The first, this is the normal artery. In normal artery there is a diameter of the artery and the width between the matlab two part of the artery in the layer of the intima. There is a three layer of the artery, right? The inner side of the layer is known as the intima layer in the artery, specifically. This is a normal artery. Blood easily can flow from this here. बट इफ़ इन द आर्टरी देर इज़ अ प्लेग फॉर्मेशन लाइक दिस, कहीं पे भी आर्टरी में ऐसा प्लेग जैसा फॉर्मेशन है तो उसकी वजह से द पार्ट ऑफ द आर्टरी का जो पार्ट है वहाँ पे ऑक्सीजन मतलब वहाँ पार्ट है ना, नैरो हो गया, उसकी वजह से प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है. ठीक है, तो दैट इज़ वाई इट्स नोन एज अ दिस इज़ नोन एज अ एथेरोस्क्लेरोसिस. वहाँ प्लेग फॉर्मिंग हो गया उसकी वजह से. ठीक है, ये मैंने शो किया है उसका, अगर हम एक ऐसा पिक्चर लेंगे, एक सेक्शन लेंगे तो ऐसा दिखेगा. ठीक है, अब सेकेंड इज द क्रॉनिक और एक्यूट ब्लॉकेज ऑफ द आर्टरी. क्रॉनिक और एक्यूट ब्लॉकेज ऑफ द आर्टरी मीन्स द 75% ऑफ द क्रॉनिक फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल एंड 25% इज द एक्यूट फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल, राइट. नाउ द कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म. कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म में क्या है कि कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म है नैरोइंग. सिंपली हम एक पाइप का एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे पानी की पाइप है, अगर बीच में से कहीं से हमने दबा दी, ठीक है, पैर पड़ गया, तो पानी का फ्लो कैसे कम हो जाएगा, या तो पानी जाना भी बंद हो सकता है. द सेम वे इन दिस. ठीक है, ऐसे ही हो रहा है. ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर दैट. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द factors which are the precipitate in typical angina, right? The first is a physical exertion. बहुत ज़्यादा काम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, हैवी वर्क करेंगे तो उसके बाद भी थोड़ा एक्सर्शन होने की वजह से चेस्ट पेन पॉसिबल है, हो सकता है. एक्सपोजर टू कोल्ड, टेम्परेचर फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. टेम्परेचर फैक्टर में क्या है कि कोल्ड वाला फैक्टर इज मोर रिस्पॉन्सिबल रादर देन द हीट फैक्टर. नाउ द ईटिंग हैवी मील. ईटिंग हैवी मील में क्या है कि अगर बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है या तो पेट ओवरलोडेड हो गया है, उस टाइम पे भी चांसेस है. स्ट्रेस, इमोशनल फैक्टर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. फैक्टर्स इसको याद रखने के लिए इट्स वेरी सिंपल दैट 4 E's आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द अंजाइना, राइट. एक्सर्शंस मतलब ज़्यादा ईटिंग, मतलब ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह हो रहा है वो. ईटिंग हैवी ईट, उसका ई आ गया. इमोशनल डिस्ट्रेस एंड द एक्सट्रीम टेम्परेचर, उसमें कोल्ड और हीट बोथ कंटेन होता है, बट कोल्ड इज अ मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. ठीक है, द टाइप्स ऑफ अंजाइना, दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ द अंजाइना. अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द अंजाइना देर इज अ मेडिकेशन होता है, उसका ट्रीटमेंट है, उसके साइन एंड सिम्टम्स ऑल आर डिफर अकॉर्डिंग टू द टाइप. It's a very simple. I have made it simple to learn you like this. The simple and stable angina, right? It's also known as a classic angina. The first, it's triggered by. First कैसे होता है चेस्ट पेन, तो प्रिडिक्टेबल एक्सर्शंस और इमोशंस की वजह से हो सकता है. ठीक है, प्रिडिक्टेबल से आप याद रख सकते हैं कि इसका ऑनसेट, ड्यूरेशन और सिवियरिटी है ना, वो भी डिसाइडेड पीरियड ऑफ पर्टिकुलर टाइम के लिए ही होता है. ठीक है, और इसको रिलीव कैसे कर सकते हैं,
तो रिलीव के लिए मतलब हम रेस्ट और एंटीजी मीन्स नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन। तो ये टैबलेट है जिसको सबलिंगुअली देते हैं। मतलब डॉक्टर्स भी समटाइम्स बोलते हैं कि जिसको भी अगर कार्डियक इवेंट एक भी बार होके रखा है लाइफ में, तो उसको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि वो नाइट्रोग्लिसरीन्स है ना घर पे रखे। जब भी एपिसोड्स ऑफ चेस्ट पेन प्रेजेंट हो तो उनको सबलिंगुअली रखने का बोलते हैं, बिलो द टंग। इसको हमें स्वॉलो नहीं करना है, इस अपने आप डिस्पर्स होती है, ठीक है, मुंह में। तो ऐसे बोलते हैं। और इसको हम मैक्सिमम 3 टाइम्स तक ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। फिर फॉर द पर्टिकुलर ऑफ इंटरवल के बीच में ही लेना होता है इसका, ठीक है। नाउ द सेकेंड टाइप, दैट इज अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना ऑल्सो नोन एज अ प्री इन्फेक्शन एंजाइना। प्री इन्फेक्शन एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, उसके ऑनसेट ड्यूरेशन एंड सिवियरिटी, onset duration and severity are not decided, that's why it is known as a unstable angina, ठीक है। और इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी, वी हैव टू कॉन्टेक्ट द कार्डियोलॉजिस्ट इन दिस कंडीशंस, ठीक है। डॉक्टर हमें बोलते हैं ईसीजी कराओ, इको करवाओ, या तो एंजियोग्राफी करनी है या एंजियोप्लास्टी करनी है, या तो उस टाइम पे क्या डिसीजन लेना है, वी हैव टू फॉलो द गाइडलाइन ऑफ द कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। वेरिएंट एंजाइना, दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ द एंजाइना। दिस इज द सिमिलर टू द स्टेबल एंजाइना, ठीक है, स्टेबल एंजाइना जैसा ही है, बट उसमें एज आई से द ऑनसेट ड्यूरेशन एंड सिवियरिटी आर, मतलब उसमें डिसाइडेड थी, बट इन दिस केस द ड्यूरेशन इज नॉट डिसाइडेड, इट्स अ लॉन्गर देन द स्टेबल और द क्लासिक एंजाइना, ठीक है। इट्स अ मिडनाइट पेन, ऑलमोस्ट मिडनाइट के टाइमिंग पे ज़्यादा होता है। नाउ द नॉक्चुरल एंजाइना, नॉक्चुरल एंजाइना मीन्स स्लीप टाइम में, जब इसको रैपिड आई मूवमेंट, REM, ठीक है, रैपिड आई मूवमेंट के टाइम पे ही ज़्यादा होता है, ड्यूरिंग ड्रीम, मतलब ड्रीम टाइम के टाइम पे भी ये ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, रैपिड आई मूवमेंट के टाइम पे, स्लीप टाइम पे, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज ए नॉक्चुरल एंजाइना। नाउ द एंजाइना डेक्यूबाइटिस, हम बैठे हैं, ठीक है, फिर हम सिटिंग पोजीशन में है या स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हो रहे हैं, या तो हम रिक्लाइन हो रहे हैं, एवरी पोजीशन में अगर पेन होता है, चेंजिंग ड्यूरिंग द चेंजिंग ऑफ पोजीशन पेन होता है, तो दैट इज नोन एज अ एंजाइना डेक्यूबाइटिस, ठीक है। दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ द एंजाइना डेक्यूबाइटिस। नाउ द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द एंजाइना, ठीक है। फर्स्ट, एज यू कैन रिमेंबर इट वेरी इजीली इफ यू नो द डेफिनेशन, राइट। सिंपल है कि अल्टर मायोकार्डियल सप्लाई हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है, मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई ड्यू टू द एनी कॉजेस, अगर मायोकार्डियल सप्लाई डिक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई और ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से पंपिंग कम हो जाएगा हार्ट का। अभी पंपिंग कम हो रहा है तो उसकी वजह से लेवल की हमें रिक्वायरमेंट तो पूरी करनी है, नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो नीड बढ़ गई है, तो नीड बढ़ेगी तो उसकी मीट को कम करने के लिए एनाबोलिक मेटाबॉलिज्म होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और वी ऑल नो दैट बिकॉज हमने बायोकेम में पढ़ा हुआ है कि एंड प्रोडक्ट ऑफ द एनाबोलिक मेटाबॉलिज्म इज द लैक्टिक एसिड accumulation, ठीक है, that is known as उसकी वजह से फिर एंड प्रोडक्ट विल बी द पेन, राइट। साइन एंड सिम्टम्स, वी वर एट द साइन एंड सिम्टम्स, राइट। तो साइन एंड सिम्टम्स में क्या है, ऑक्सीजन कम हो गया तो उसकी वजह से स्किन पेलर होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रहा है तो डिस्पनिया होगा, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी पेशेंट को, ठीक है, नीड नहीं पूरी हो रही है, बॉडी पेन, बॉडी एक, चेस्ट पेन, समटाइम्स वो रेडिएट भी होता है, अगर लेफ्ट साइड के जॉइंट में, लेफ्ट शोल्डर में रेडिएट होता है, लेफ्ट जो तक रेडिएट होता है, वी हैव टू इमीडिएटली कॉन्टेक्ट टू द डॉक्टर, राइट। एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ द angina, राइट। तो for the easy remember, it's like a MONA, MONA, it suggests morphine, oxygen, nitrate and the aspirin, ठीक है, this is the MONA, right, this is MONA, morphine, oxygen, nitrate and aspirin, ठीक है, you can remember as a MONA. Morphine is opioid analgesic, oxygen, O2 supply should to be there, nitrate as I said that the sublingually हमें देना है एंटीजी, और एस्पिरिन इट्स नोन एज अ ब्लड थिनर, इकोस्प्रिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, एस्पिरिन को, और इस ऑल्सो नोन एज NSAIDs, ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ठीक है, NSAIDs, ठीक है। उसमें फार्मिक मैनेजमेंट है, अलग अलग मैनेजमेंट होता है, ठीक है। फार्मिक मैनेजमेंट में एंटीजी एज आई सेड यू, वासोडायलेटर में क्या होता है, वेसल्स डायलेट हो जाती है, बीटा ब्लॉकर्स क्या करता है, उसका जो मतलब वहाँ पे है ना डिक्रीज करते हैं हार्ट रेट, डिक्रीज कार्डियक डिक्रीज हार्ट रेट और पंपिंग करते हैं, उसकी वजह से नीड कम हो जाती है, उसके लिए बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और ओपियोइड्स द मॉर्फिन एनाल्जेसिक, ठीक है। बट इन सम केसेस नाउ डेज एज पर द हॉस्पिटल गाइडलाइंस, NABH गाइडलाइंस और डॉक्टर्स पॉलिसी, अगर सब डॉक्टर्स की पॉलिसी अलग होती है, बट एज पर द मेडिकल गाइडलाइन मॉर्फिन कम दिया जाता है, क्योंकि द रीज़न ऑफ दैट इज द
रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, उसकी वजह से इसकी मेन साइड इफेक्ट है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ठीक है। एंड देन अगर फिर डिसाइड करते हैं कि एंजियोग्राफी करनी है, एंजियोप्लास्टी करनी है, पीटीसीए करना है, परक्यूटियस ट्रांस कोरोनरी एंजियोप्लास्टी करनी है, या बाईपास करना है, ग्राफ्टिंग करना है, दैट विल बी डिसाइडेड, ठीक है, उसके अपन ये डिसाइड होता है। तो दिस ऑल आर द ब्रीफली द अंजाइना के टाइप्स क्या है, डेफिनेशन क्या है, reasons behind that, pathophysiology, all I taught you. If you like my video, if you want to learn more, if you want to make me the more videos like this, so you can go to my channel and subscribe it and like it, and press the bell icon for the notification. Thank you so much.